हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम करें फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन विद डीजेनरेट कर्नल्स। इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पास में जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लैम्डा 0 टू पाई साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी। इसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये आपका लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स माइनस टी को ओपन करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उनको सेपरेट करेंगे, फिर उन वैल्यू में से हम कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और जो इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू होगी उनको हम C1 मानेंगे। इसमें दो वैल्यू आएगी तो इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू आएगी दूसरी वैल्यू उसको हम मानेंगे C2। फिर हम C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वापस इसमें रखेंगे GX में। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं GX इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस लैम्डा 0 टू पाई साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। तो लिखो साइन ए यानी कि एक्स, कॉस बी यानी कि साइन टी, माइनस में आपके पास क्या होता है कॉस ए और बाद में होता है साइन बी। ये ब्रैकेट में हो गया आपके पास में gt और ये dt। अब इस कांस्टेंट इसमें क्या है साइन एक्स और इसमें क्या है कॉस एक्स। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आइए। देखिए कैसे करेंगे, gx इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस लैम्डा साइन एक्स 0 टू पाई कॉस टी जी टी डी टी। इंटीग्रेशन में हम टी वाली टर्म रख रहे हैं, कॉस टी और ये जी टी डी टी। नेक्स्ट आपके पास में माइनस में आएगा लैम्डा कॉस एक्स 0 टू पाई साइन टी जी टी डी टी, साइन टी और जीटी और dt। अब हम क्या करेंगे 0 टू पाई कॉस टी जीटी dt और 0 टू पाई साइन टी जीटी dt, इसको हम मान लेंगे C1 और इसको मान लेंगे हम C2। देखो हमारे पास gx में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लैम्डा साइन एक्स C1 को हम क्या मान रहे हैं, ये हमारे पास C1 है 0 टू पाई कॉस टी जी टी डी टी। माइनस में हमारे पास क्या है लैम्डा कॉस एक्स और ये हम 0 टू पाई साइन टी जी टी डी टी, इसको हम मान रहे हैं C2। तो ये आपके पास में हो जाएगा C2। तो हमारे पास यहाँ पे C1 क्या है, C1 इक्वल्स टू 0 टू पाई कॉस टी जीटी dt और हमारे पास C2 क्या है, C2 इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन टी जीटी dt, साइन टी और ये जीटी dt। अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, जीटी की वैल्यू पहले हम C1 को सॉल्व करेंगे फिर हम C2 को सॉल्व करेंगे। तो C1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम पहले जीटी की वैल्यू रखेंगे और जीटी की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये जो आपका gx है इसमें x की जगह t रख देंगे। तो या फिर gt क्या हो जाएगा cos t माइनस लैम्डा साइन t C1 माइनस में लैम्डा cos t C2। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे और नेक्स्ट हम C2 सॉल्व करेंगे तो भी हम gt की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए C1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 0 टू पाई कॉस टी और जीटी की वैल्यू क्या आएगी, देखो जीटी जहां जहां इसमें एक्स है वहां रख दो टी, कॉस टी प्लस लैम्डा साइन टी C1 माइनस में लैम्डा कॉस टी C2। वैल्यू रखो यहां पे। तो हमने वैल्यू रख दी, देखिए यहाँ पे जीटी की
कॉस टी जीटी, जीटी हमारा ये है, कॉमन वैल्यू रख दी जीटी और डीटी। अब हम क्या करेंगे, कॉस टी की इसमें मल्टीप्लाई कर दो और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉस टी की मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में हो जाएगा 0 to पाई कॉस स्क्वायर टी फर्स्ट स्टेप प्लस लैम्डा सी वन कॉस टी और ये साइन टी, कॉस टी और ये साइन टी। ठीक है, फिर माइनस में है आपके पास में, माइनस में क्या है आपके पास में लैम्डा सी टू और कॉस टी की मल्टीप्लाई करोगे कॉस टी से तो ये आपके पास में आएगा कॉस स्क्वायर टी और डी टी। अब देखो ए कॉस स्क्वायर टी ये रहा और ए कॉस स्क्वायर टी ये रहा, कॉमन ले लो तो ये आपके पास में आएगा 1 माइनस लैम्डा सी टू और ये कॉस स्क्वायर टी। तो 1 माइनस लैम्डा सी टू तो हमारा कांस्टेंट है, वो मैं बाहर ले रही हूं तो ये देखो 1 माइनस लैम्डा सी टू। ठीक है, और इंटीग्रेशन में 0 to पाई कॉस स्क्वायर टी हमारा कॉमन था तो मैंने ये इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया, कॉस स्क्वायर टी और ये डी टी है ना। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है देखो लैम्डा सी वन कॉस टी साइन टी। तो लैम्डा सी वन हमारा इसमें कांस्टेंट है, प्लस में लैम्डा सी वन, इसके आगे मैं इंटीग्रेशन यहां लगा रही हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, तो देखो कॉस टी और साइन टी, अगर मैं यहाँ ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला 2 कॉस टी साइन टी है ना, ऊपर वाला बन जाएगा 2 कॉस टी साइन टी। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2t। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2t और ये dt। नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर टी, इसका भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, इसको ओपन कर दो नेक्स्ट स्टेप में तो ये 1 माइनस लैम्डा सी टू, ये आपके पास में आएगा 0 to पाई 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 आएगा, मैं यहां ले रही हूं। ठीक है, और ये dt प्लस में है आपके पास में है, ये प्लस वाला मैं यहां लिख रही हूं, प्लस में लैम्डा सी वन अपॉन 2, इंटीग्रेशन में आपकी 0 to पाई चल रहा है ना, साइन 2t dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, साइन 2t और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यूं है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा और cos 2t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में साइन 2t अपॉन 2 है ना। फिर लिमिट लगाएंगे 0 to पाई, ये भी आपके 0 to पाई में चल रहा है इंटीग्रेशन, तो साइन 2t का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस में cos 2t अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 to पाई। देखो तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिया है तो 1 का किया तो t प्लस cos 2t का किया तो साइन 2t अपॉन 2, लिमिट लगा दी 0 to पाई प्लस लैम्डा सी वन अपॉन 2, लैम्डा C1 अपॉन 2, और फिर ये हमने साइन 2t का किया तो माइनस में cos 2t अपॉन 2, साइन 2t का इंटीग्रेशन किया है, फिर लिमिट लगा दी 0 to पाई। अब हम लगाएंगे इसमें पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, देखिए कैसे करते हैं, 1 माइनस लैम्डा C2 अपॉन 2, t की जगह रखिए पाई प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2, तो साइन 2 पाई को मैं साइन पाई प्लस पाई लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और साइन पाई 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, तो वो आपका आएगा माइनस में साइन 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है, साइन पाई हमारे पास होता है 0, तो वो आपके पास में आ जाएगा 0, तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस में 0, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे प्लस में 0, लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस में रख दें तो फिर वापस माइनस में 0,
फिर t की जगह हम 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0/2, साइन 0 क्या होता है, फिर से हमारे पास 0 हो गया, तो ये माइनस में 0 प्लस में लैम्डा C1/2 ब्रैकेट में। देखो हम पहले लगाएंगे इसमें अपर लिमिट, तो cos 2 इंटू पाई यही होगा। तो देखो cos 2 पाई हमारे पास क्या होता है, cos हमारे पास 2 पाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos पाई प्लस पाई। और हम जानते हैं cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में cos थीटा, इसको मैं यूं लिखूंगी माइनस में cos पाई, और cos पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस में 1, तो ये हमारे पास में आ गया 1, है ना। अब वैल्यू रखो, एक ये वाला माइनस और ये हमारे पास 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है, अपॉन 2। इसकी वैल्यू आई हमारे पास में 1 और एक पहले का माइनस पड़ा, ठीक है, माइनस में हाफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट रखेंगे हम माइनस में करके लिमिट। देखो ये माइनस में करके, अब इसकी वैल्यू cos 2 इंटू टी की जगह 0 रखेंगे, तो cos 0 यानी कि यहाँ पे आगे पहले माइनस से ध्यान रखना, माइनस में फिर cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा माइनस में हाफ। इसकी वैल्यू ये आएगी आपके पास में, देखो ये माइनस का हाफ, ये प्लस का हाफ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना, और ये हमारा क्या चल रहा है, C1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास C1 आएगा, C1 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा C2 अपॉन 2, यही है, मल्टीप्लाई बाई पाई। इस 2 को इधर ले जाओ, तो हमारे पास इसमें इसको 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2C1 इक्वल्स टू पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस में लैम्डा पाई C2। अब हम इसमें से क्या करेंगे, पाई को उधर ले जाओ, तो यानी कि 2C1 प्लस में इसको इधर ले जाओ, लैम्डा पाई C2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा पाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास C2 है 0 टू पाई साइन टी GT DT, इसमें हम GT की वैल्यू रख दो। देखो GT की वैल्यू क्या थी हमारे पास, C2 इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन टी, और GT की वैल्यू आपके पास में थी cos t प्लस लैम्डा C1, cos t प्लस लैम्डा C1 साइन टी, माइनस में लैम्डा C2 cos t, लैम्डा C2 cos t, और ये आपके पास में dt साइन t की, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में 0 टू पाई साइन t cos t, तो ये आपका हो जाएगा साइन t cos t, प्लस में लैम्डा C1, ये साइन और ये साइन स्क्वायर t, तो आपके पास ये प्लस में आएगा लैम्डा C1 साइन स्क्वायर टी, फिर आपके पास में आएगा माइनस लैम्डा C2 साइन टी और ये कॉस टी, साइन टी और ये कॉस टी, फिर होल का dt। अब देखो यहां पे आपके पास आ रहा है साइन टी कॉस टी, और यहां पे भी आ रहा है साइन टी कॉस टी, कॉमन ले लो, और यहां से कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा C2, वो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, जैसे C2 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा C2, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचा, 0 टू पाई साइन टी कॉस टी और dt। मैं अब इनको सेपरेट करके लिख दूंगी, इसको मैं सेपरेट करके लिख दूंगी, ठीक है। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया साइन टी कॉस टी, बचा कि हमारे पास 1 माइनस लैम्डा C2, वो हमारा कांस्टेंट था, हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। फिर नेक्स्ट है देखो, प्लस में लैम्डा C1 हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी, ये आपके पास में साइन स्क्वायर टी और ये dt। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इसमें ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसको साइन स्क्वायर टी को ओपन कर दो,
तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ और नीचे 2 से डिवाइड करूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन स्क्वायर टी इसको ओपन कर दो, तो साइन स्क्वायर टी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t। तो लगाओ C2 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा C2, ये आपके पास में अपॉन 2, ये वाला 2 आ जाएगा, मैंने बाहर ले लिया, 0 टू पाई, और ये आपके पास में हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t dt। फिर आपके पास में प्लस हो जाएगा लैम्डा C1 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस 2t अपॉन साइन 2t हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 होगा ना, वो मैंने यहां ले लिया, ठीक है। और ये आपके पास में हो जाएगा dt। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे हम, फिर C2 के लिए सॉल्व करेंगे, बस अब थोड़ा ही है। हमारे पास इक्वल्स टू में आएगा 1 माइनस लैम्डा C2 अपॉन 2, ठीक है। इसका साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 2t अपॉन 2, माइनस में कॉस 2t अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 टू पाई, ये लिमिट गई हमारी 0 टू पाई। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, प्लस में लैम्डा C1 में, इसके आगे प्लस में है ना लैम्डा C1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t, फिर आपके पास में माइनस में cos 2t का क्या होगा साइन 2t अपॉन 2, साइन 2t अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 टू पाई। अब सिंपल लिमिट लगाओ, पहले आएगा आपके पास 1 माइनस लैम्डा C2 अपॉन 2, है ना। तो पहले cos 2 पाई अपॉन 2, cos 2 पाई मैंने आपको बता रखा है पहले, ये माइनस, और cos 2 पाई हमारे पास क्या होगा cos पाई प्लस पाई, है ना, ये बताया था मैंने आपको cos पाई प्लस पाई, और cos पाई प्लस पाई हमारे पास में क्या होता है माइनस में cos थीटा होता है ना, तो माइनस में cos पाई, और ये आपके पास में माइनस और ये -1, तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू आपके पास में आएगी 1, और एक माइनस तो पहले से है, तो 1 अपॉन 2, ये अपॉन 2, ठीक है। फिर माइनस लिमिट का माइनस, ठीक है, और ये माइनस लिमिट का माइनस, फिर देखो ब्रैकेट में लोअर लिमिट लगाओगे 0, cos 0 1 होता है, और एक ये वाला माइनस, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, ये तो आपका हो जाएगा 0, है ना, माइनस हाफ प्लस हाफ, ये तो आपका 0 हो जाएगा। प्लस में देखो, प्लस में लैम्डा C1 अपॉन 2, और पहले t की जगह रखोगे पाई, ठीक है। फिर माइनस में साइन 2 पाई अपॉन 2, ये मैंने आपको बता दिया था पहले सॉल्व करके, इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 0 आएगी, है ना। और फिर नेक्स्ट हम इसमें t की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और साइन 2 इंटू 0, साइन 0 0 होता है, तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा। तो ये हमारा C2 इक्वल्स टू चल रहा था, तो हमारे पास C2 इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास 0 हो गया, C2 इक्वल्स टू आपके पास में आया, तो आपके पास C2 आया, C2 इक्वल्स टू लैम्डा C1 अपॉन 2, लैम्डा C1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 देखिए, जहां पे हमने निकाला था, देखो 2C1 प्लस लैम्डा पाई C2 इक्वल्स टू पाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 होगी। देखो कॉपी में, यहां पे आप रख दो C2 की वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2C1 प्लस में लैम्डा पाई, C2 की वैल्यू लैम्डा C1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई
इक्वल्स टू पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब लाइक और कमेंट कर दो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो यहां से एलसीएम लोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 4c1, ये लैम्डा स्क्वायर, ये देखो एक लैम्डा ये रहा, एक लैम्डा ये रहा, और एक ये पाई और एक ये पाई, लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर c1/2 प्लस में आपके पास में जो है लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर c1, और ये आपके पास में अपॉन में 2 है ना, एलसीएम लिया, इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। इसमें से c1 कॉमन ले लो और उस 2 को उधर भेज दो। तो हमारे पास अगर मैं इसमें c1 कॉमन लूं तो ये आपके पास में जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाई 2, और c1 इक्वल्स टू आपके पास में जाएगा 2 पाई अपॉन, ये इसके नीचे चला जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, हमारे पास c1 आ चुका है और ये आपका c2 आ चुका है, लैम्डा c1/2 पाई। अब बस क्या करो, जो हमने ये c2 इक्वल्स टू दिस वन निकाला था ना, इसमें क्या रख दो, अब c1 की वैल्यू रख दो। तो ये c1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ये 6 थी, इसको 7 मान लो, 7 स्टार मान लो, है ना, क्योंकि c1 की वैल्यू ये कंप्लीट है। अब आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 7 स्टार, वैल्यू ऑफ 7 स्टार इन 6, ठीक है। तो ये c2 इक्वल्स टू लैम्डा, अब रखो c1 की वैल्यू, तो ये 2 पाई अपॉन 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर, और फिर ये पाई बाई 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इस 2 से ये 2 गया कैंसिल, तो ये बचा लैम्डा पाई स्क्वायर, ये एक पाई और ये एक पाई, इक्वल्स टू लैम्डा पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये आपकी क्या वैल्यू आएगी, c2 की, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8 स्टार माना क्योंकि ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है ना। c1 की वैल्यू ये रही और ये c2 की वैल्यू। वापस देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ c2 में यहाँ तक पहुंचे थे, फिर यहाँ से हमने क्या किया, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 निकाली थी उसमें हमने जो ये c2 की वैल्यू आई थी, इससे हमने c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। इक्वेशन नंबर 5 में जो हमारे पास में ये इक्वेशन थी, इसमें हमने जो c2 की वैल्यू ये निकाली थी वो यहाँ पुट की, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी c1 में बन गई। इससे हम अब c1 का मान निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया और इसमें से c1 कॉमन लिया और हमने c1 की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास कंप्लीट c1 की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी उसमें हमने सिर्फ c1 की वैल्यू रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 काटा, पाई स्क्वायर किया एंड दिस वन। अब हम सिंपल से इसको gx जो हमारी थी इक्वेशन उसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास gx क्या था, हमारे पास gx था, gx इक्वल्स टू cos x प्लस लैम्डा साइन x c1 प्लस लैम्डा साइन x c1, माइनस में आपके पास में था, माइनस में लैम्डा cos x c2। इसमें आप बस c1 और c2 की वैल्यू रख दो, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी। तो रखो वैल्यू, तो gx इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा cos x प्लस लैम्डा साइन x। अब यहां रखेंगे हम c1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू आपके पास में क्या आई थी, c1 की वैल्यू क्या आई थी, देखो अपने कॉपी में 2 पाई अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास में थी c1 की वैल्यू। 2 पाई अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस में लैम्डा cos x, और ये यहाँ पे आपकी आएगी क्या, c2 की वैल्यू। c2 की वैल्यू आपके पास में क्या थी,
देखो कॉपी में, जल्दी देखो जल्दी देखो। ये आपके पास में थी लैम्डा पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये वैसा आपका, तो ये आपके पास हो जाएगी लैम्डा साइन एक्स 2 पाई अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगी लैम्डा कॉस एक्स लैम्डा पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। तो देखो इसमें से cos x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख के बता देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप और कर लेते हैं। तो आपके पास में आएगा gx इक्वल्स टू cos x, कॉमन ले लो दोनों में। cos x यदि मैं इनमें कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस लैम्डा एंड दिस पूरा 1 माइनस ये लैम्डा, इसकी से मल्टीप्लाई होगी लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना, अपॉन में 4 प्लस पाई स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, प्लस में आपके पास ये है ही है, प्लस में 2 पाई लैम्डा, ये देखो मैं कंबाइन करके लिख दिया 2 पाई लैम्डा साइन एक्स अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो। देखो यहां से आप एलसीएम लोगे, देखो ये cos x, ये 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस का लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना, और अपॉन में आपके पास में हो जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यही होगा, और प्लस में आपके पास में आएगा 2 पाई लैम्डा साइन एक्स अपॉन में आपके पास में क्या है 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, ये से ये कैंसिल। अब बस फाइनल आंसर, तो यहां से आपके पास में आएगा gx इक्वल्स टू आपके पास में 4 cos x, है ना, 4 cos x अपॉन, अब मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ 4 cos x प्लस 2 पाई लैम्डा साइन x प्लस में 2 पाई लैम्डा साइन x, तो आपके पास में 4 cos x प्लस 2 पाई लैम्डा साइन x अपॉन में आपके पास में ये एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।